ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। अभी 8 अंग की बात शॉर्टकट में करते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपका सम्यक दर्शन बन सकता है। सम्यक दर्शन यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम खाली जिनेंद्र देव को मानते हैं, उन्हीं में श्रद्धा रखते हैं, उनके अलावा किसी और में श्रद्धा नहीं रखते, तो ये सम्यक दर्शन है। कोई लोग कहते हैं कि भाई हम अपने खाली मंदिर जाते हैं और कहीं नहीं जाते, तो ये सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं कि जैन परंपरा के अंदर भी हम केवल दिगंबर परंपरा को मानते हैं, श्वेतांबर को नहीं मानते, तो ये सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं जो श्वेतांबर लोग हैं कि हम श्वेतांबर परंपरा को मानते हैं, दिगंबर को नहीं मानते, उनके हिसाब से वो सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं कि अलग अलग दोनों श्वेतांबर दिगंबर परंपरा के अंदर भी बहुत सारे पंथवाद हैं, कहीं 13 पंथ है, कहीं 20 पंथ है, और श्वेतांबर परंपरा में भी 13 पंथ इत्यादि मूर्ति पूजक अलग अलग पंथ हैं, स्थानकवासी पंथ है, कांजी पंथ हैं। तो सभी लोग अपना अपना सम्यक दर्शन मानते हैं। तो वास्तव में सम्यक दर्शन एक संपूर्ण दृष्टि से क्या है, उसे हमें समझने का प्रयास करना है। हमें पंथवाद की तरफ नहीं जाना, जो तत्वार्थ सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो सम्यक दर्शन जो सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, वो हमारे अंतरंग से है, ना कि हमारी मान्यता से है कि हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो एक तरह से एकांतवाद हो जाएगा। एकांतवाद भी एक दोष बताया है। जैन दर्शन का मुख्य जो इसकी विशेषता है वो है अनेकांतवाद। किसी की दृष्टि से कुछ सही है, किसी की दृष्टि से कुछ सही है।
तो सभी ठीक हो सकते हैं, लेकिन जहां जहां हमें समझना है तो वहां सम्यक दर्शन का मतलब है कि हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन होना चाहिए। भगवान महावीर की जो अंतिम तीर्थंकर हैं, उनकी जो वाणी है, वहां से हमने समझने का प्रयास करना है। तो इसमें 8 अंग मुख्य रूप से हैं। 8 अंग में सबसे पहला अंग है सम्यक दर्शन का, उसको बोलते हैं निशंकित भाव। निशंकित यानी कि हमें तीर्थंकर भगवान ने जो बातें बताई हैं उस पर शंका नहीं करना। अब ये क्या है, इसके विपरीत दोष। तो अंग कौन से हैं? जब हम इन 8 अंगों को समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन वास्तव में एक परंपरा नहीं है, एक मान्यता नहीं है, ये हमारे अंदर से है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारी स्वयं की अनुभूति है। पहला अंग है निशंकित। निशंकित यानी कि जिनेंद्र भगवान द्वारा जो मार्ग बताया है उस पे हमें शंका नहीं करना। इनको डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत है, ये तो उससे क्लियर है। इसके ऊपर सम्यक दर्शन के ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर मिल जाएंगे। दूसरा है आपका निष्कांक्षित, यानी कि कोई भी आकांक्षा नहीं रखना, आकांक्षा से रहित हो कि मेरे को सम्यक दर्शन है तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। जैसा बहुत सारा उदाहरण आता है कि हम लोग अपने जिनेंद्र भगवान पे या जो हमारे वर्तमान में मंदिर इत्यादि हैं, जो ग्रंथ हैं, उन पे शंका कर लेना। कैसे शंका कर लेना? कि वर्तमान का विज्ञान ने ये बात बताई है, जैसे अभी आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तो विज्ञान ने कोरोना महामारी के बारे में जो बताया और उसको हमने अगर ऊपर रख लिया और जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो चीजें आई हैं उसको हमने कहा कि हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन तो है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, वीक पड़ गए, ग्रंथों में पूरी बात नहीं है। भगवान महावीर को तो कुछ पता नहीं था, उससे ज्यादा किनको पता है? आजकल के लोगों को पता है, जो इधर उधर से ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ भी अपना तर्क वितर्क दे दिया, तो अपने ही धर्म पर क्या कर ली, शंका इत्यादि कर ली। कई लोगों ने क्या किया कि भगवान के मंदिर जाने से ही हमें रोग हो जाएगा क्या, तो ये सब क्या है, या भगवान का गंधोदक लगाने से उल्टे हमें रोग हो जाएगा, ये सब क्या है, ये हमने अपने भगवान पे ही शंका कर ली। तो आपका सम्यक दर्शन अभी पूरा नहीं है। आपका सम्यक दर्शन होता तो आप सच्ची श्रद्धा करते अपने ईश्वर पर, अपने जिनेंद्र देव पर, और आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का डर नहीं लगना चाहिए। निष्कांक्षित यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी। निर्विचिकित्सा, ये 8 प्रकार के अंग हैं। निर्विचिकित्सा ये भी एक अंग है सम्यक दर्शन का। उसके बाद है अमूढ़ दृष्टि। चौथा अंग क्या है? अमूढ़, जैसे एक मूढ़ व्यक्ति होता है ना, हठी व्यक्ति, तो वैसी अमूढ़ दृष्टि, यानी कि उसके अगेंस्ट, बिल्कुल आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, ये भी सम्यक दर्शन का अंग है। उपगूहन, ये सारे शास्त्रों में नाम आए हैं, ये हमें कभी भी सुनने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको लिखवाया जा रहा है। स्थितीकरण, उपगूहन, स्थितीकरण, इनका डिटेल में वर्णन कराया जाएगा आपको। स्थितीकरण का मतलब होता है कि कभी कोई मुनि महाराज है या कोई श्रावक है जो जिसका सम्यक दर्शन थोड़ा वीक पड़ गया, उन्होंने कोई मार्ग बढ़े लेकिन कोई गलती कर दी, तो उनको फिर से समझाना और वापस से उनका
स्थितिकरण करना। उसके बाद है अगला अंग वात्सल्य। उसके बाद है प्रभावना, आठवां अंग। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इनको भी आपको, इनके कम से कम हेडिंग्स तो याद होनी चाहिए। हेडिंग्स से फिर आपने कभी पढ़ रखे होंगे तो बहुत जल्दी आपको याद आ जाएगा। क्या देख रहे थे हम कि 3 चीज एक साथ होनी जरूरी है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चारित्र माने कैरेक्टर होता है, ज्ञान यानी नॉलेज होता है, और दर्शन यानी कि जो हमारे अंदर अंतरंग में जो भावना चल रही है, हमारी किसी चीज के बारे में क्या श्रद्धा है, क्या सोच है, तो उसको बोलते हैं दर्शन यानी देखना। हमने, किसी व्यक्ति ने किसी चीज को देखा, लेकिन देख के उसने उसको कैसे लिया, तो वो है वास्तव में सम्यक दर्शन। वो कैसा होता है? 25 दोषों से रहित होता है, 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान। और ये 25 दोष कौन से हैं? 3 मूढ़ता होती हैं, 8 मद होते हैं, 6 अनायतन होते हैं। और ये जो 8 अंग हैं, ये क्या है? अंग। और दोष क्या है? इनके विपरीत। निशंकित यानी शंका नहीं करना, और उसका दोष क्या हो जाएगा? यानी कि शंका करना। तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया। आकांक्षा नहीं करना, और क्या हो गया? आकांक्षा करना। निर्चिकित्सा, इसका उल्टा हो जाएगा, वो दोष हो जाएगा। अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि उल्टा हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। स्थितिकरण यानी कि किसी ने कुछ गलत काम किया, उसकी स्थितिकरण नहीं करी। वात्सल्य भाव नहीं रखना, और धर्म की प्रभावना नहीं करना। तो ये सारे इनके जो विपरीत होंगे वो क्या होंगे? दोष हो जाएंगे। तो ये सारे सम्यक दर्शन के दोष होते हैं। तो इन दोषों से जो बच के रहेगा, बेसिकली वो सारा जो ज्ञान होगा उसे क्या बोलेंगे? ज्ञान नहीं, वो सारा जो दर्शन होगा उसे बोलेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जो हमें कोई जानकारी किसी पदार्थ की हुई है, उसके बाद जब हम उसमें जानकारी के बाद जब हम और डीपली जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो शोध कहलाता है। यानी कि जानकारी होना किसी भी बात की एक अलग बात है, लेकिन जानकारी से उस चीज का आपकी आत्मा में ज्ञान हो जाना। जैसे कि एक पुस्तक है, पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, जब तक उसको आत्मा के माध्यम से समझाया या समझा ना जा सके, तब तक वो क्या रहेगा? शब्द मात्र रह जाएंगे। और जब किसी व्यक्ति ने उसको समझ लिया आत्मा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो क्या बन गया? ज्ञान हो गया। तो बोध से शोध की ओर क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की जानकारी से ज्ञान प्राप्त कर लेना सम्यक ज्ञान कहलाता है। मात्र ऐसे तत्वों को स्वीकार करना जो आत्मा का कल्याण कराने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जितने भी संसार में बातें हैं, तत्व हैं, जो आपकी आत्मा का कल्याण कराने वाली नहीं है, लगती तो बहुत अच्छी हैं संसारी वस्तुएं, परंतु वो आपकी आत्मा का कल्याण कराने वाली नहीं है, वे सभी सम्यक ज्ञान नहीं कहलाती। मात्र ऐसे तत्वों को स्वीकार करना जो आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, और अन्य तत्वों को अस्वीकार करना, ये सब क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसा पुस्तक के माध्यम से, अन्य गुरुओं के माध्यम से उदाहरण दिया जाता है सम्यक ज्ञान को समझाने के लिए, जैसे किसी चीज में दोष है, त्रस हिंसा का दोष अगर किसी पदार्थ को खाने में है, बाहरी वस्तुओं को खाने में है, या रात्रि भोजन में है,
ये क्या भाई हमें पता है, तो क्या कहलाएगा, जानकारी है। परंतु उसका परित्याग कर देना, तो उस जानकारी का बोध हो गया, और परित्याग करने के साथ में ही आपने क्या किया, उससे आप हिंसा से बच गए। तो जानकारी थी लेकिन हिंसा उसके बाद भी हो रही थी, परंतु परित्याग करते ही क्या हुआ कि वो बोध हो गया, तो शोध कहलाएगा, और वही क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि जीव यानी कि जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान हो। सम्यक ज्ञान यानी कि उसने क्या किया, और डीपली जाकर उसकी जानकारी के साथ में उस पर थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद अपने चारित्र में धारण करने से पहले का स्टेज है सम्यक ज्ञान। तो उसने उसका परित्याग किया। इसमें हम साथ साथ 3 चीजें और देखेंगे कि आखिर ये सम्यक ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है। 3 वर्ड इसमें आए जो आचार्यों ने समझाया तत्वार सूत्र की टीकाओं में, जैन न्याय की पुस्तकों में, और जब हमने अपने गुरुओं से पढ़ा, तो 3 प्रकार से रहित तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। पहला कौन सा, संशय, दूसरा विपर्य, और तीसरा अनध्यवसाय। संशय यानी कि किसी भी बात में बिल्कुल भी संशय नहीं करना। संशय आप समझते हैं, डाउट की स्थिति कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है या ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत हो सकता है या ये गलत। अनिश्चितता क्या कहलाता है, संशय माने डाउट या अनिश्चितता, उससे रहित होना, एकदम सटीक ज्ञान होना, वो क्या कहलाएगा, सम्यक ज्ञान। इसी के साथ में दूसरी चीज क्या है, विपर्य। लिखवाते जाएंगे, पहले आपको बता रहे हैं, एक एक शब्द हम आपको लिखवाएंगे भी, जिससे कि आप जब अपने नोट्स बनाने बैठे तो आपको शब्दों का ध्यान रहे, और आपको बाद में जब आप उसको रिवाइज करें तो आपको याद रहे। विपर्य, विपर्य बोलते हैं विपरीत ज्ञान रहित, यानी कि एक तो था डाउटफुल कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, विपरीत एग्जैक्टली अपोजिट समझ लेना। किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी बात को हमने क्या समझ लिया कि ये ए नहीं ये बी है, जबकि ए तो ए जैसा होता है, या का नहीं खा, कोई भी चीज ले लीजिए आप उदाहरण के तौर पर, तो उसका हमने समझने में बिल्कुल विपरीत समझ लिया। कोई व्यक्ति है, वो यह व्यक्ति नहीं, वह दूसरा व्यक्ति है, हमने ठीक से देखा नहीं था, हमें लगा ये तो वो फलाना व्यक्ति गया है, जबकि वो कोई और था।